हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा करियर पर। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और इसमें हमारा पहला टॉपिक है यानी नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024। आज 14 मार्च है और 14 मार्च को हम लोग नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्या है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसका मनाने का मतलब थीम क्या है? थीम है सबके लिए पानी, यानी वाटर फॉर ऑल। सबको पानी मिल सके, इसीलिए ये थीम की शुरुआत की गई थी। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 यानी 14 मार्च जो आज है, तो आज हम लोग नदियों के लिए कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या है ये चीज़? कहता है पृथ्वी पर नदी प्रणालियों के महत्व के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को, प्रत्येक वर्ष जो हम लोग हैं 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर मनाया जाता है। कब? 14 मार्च को। इसकी शुरुआत क्यों हुई और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वर्ष 2024 में इसकी 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, यानी 2024 में इसको 27 साल हो गया है, तो मनाई जा रही है। इस दिन को पहले बांधों के खिलाफ और नदियों, जल एवं जीवन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पहला बांधों के खिलाफ जो आवाज उठाया गया था, जो कि 1997 में ही 14 मार्च ब्राजील में उठाया गया था, ब्राजील के लिए, इसीलिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। कहता वर्ष 2024 में इसकी 27वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस दिन को पहले बांधों के खिलाफ और नदियों, जल जीवन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम लोग इसमें देखें, थोड़ा सा इतिहास इसका जानते हैं कि क्या है ये। तो इतिहास इसके बारे में यही मार्च 1997 में कुर्टिबा ब्राजील में आयोजित बांध प्रभावित लोगों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बांधों के खिलाफ, नदियों, जल एवं जीवन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस की स्थापना की गई। 1997 में ही कुर्टिबा, जो कि ब्राजील में है, आयोजित बांध प्रभावित लोग, मतलब इसमें जो बांध से, नदी पर जो बांध बांधकर बिजली का उत्पादन किया जाता है, उससे जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए ब्राजील में मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का मतलब आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बांधों के खिलाफ, नदियों, जल एवं जीवन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस की स्थापना की गई उस दिन। इस बैठक में जो है 20 देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 20 देश के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस को ब्राजील के बड़े बांधों के खिलाफ कार्रवाई दिवस पर 14 मार्च को मनाया जाएगा। मतलब वो 20 देश के प्रतिनिधि जो थे वो आपस में मिल करके ये निर्णय लेते हैं कि ब्राजील में जितने भी बड़े बांध हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के रूप में 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस के रूप में जाना गया। और हम लोग इसमें बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है नदियों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस पर विनाशकारी जल विकास परियोजना के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना है। यानी जो जल विद्युत परियोजनाएं नदी पर बांध बांधकर उत्पादन की जाती है, जल विद्युत, उसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज उठाना है। मतलब उससे जो प्रभावित हो रहे हैं उनके साथ देने के लिए ये कदम उठाया गया। कहता जल क्षेत्र में स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना और हमारी नदियों के न्याय संगत और टिकाऊ प्रबंध की मांग करना है। मतलब जो हमारा स्वास्थ्य है उसको अच्छा रहे, पानी, जो हमारे पानी है यानी वाटर है जो दूषित ना हो, इसलिए नदियों के न्याय संगत और टिकाऊ प्रबंध की मांग करना था इसका उद्देश्य। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत की तरफ से इसमें क्या क्या प्रयास किए गए हैं, भारत का क्या इसमें मतलब योगदान रहा है। तो भारत का योगदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था। कहता है यह कार्यक्रम, यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में
अनुमोदित किया गया था 2014 में, नमामि गंगे कार्यक्रम को। एक और हमारे पास है गंगा कार्य योजना, कहता है यह पहली नदी कार्य योजना है। पहली नदी कार्य योजना कौन है? गंगा कार्य योजना, जिसे वर्ष 1985 में पर्यावरण, वन, जल विद्युत परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यानी गंगा कार्यक्रम को, यह हमारे पहली नदी कार्य योजना है जिसे 1985 में पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य घरेलू सीवेज के प्रबंधन तथा अवरोधन द्वारा जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो ये भारत के संदर्भ में दिया गया है कि क्या क्या भारत इसमें प्रयास कर रहा है। इसमें भी वही चीज़ है, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नदी राष्ट्रीय संरक्षण योजना, जिसको एनआरसीपी कहते हैं, का उद्देश्य नदियों में प्रदूषित जल को रोकना है और क्या है, पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। जो एनआरसीपी का जो हमारा काम है, उद्देश्य है कि प्रदूषित जल को रोकना है और जितने पानी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होना चाहिए। आगे पॉइंट है इसमें कि नदी में जल प्रदूषण में कमी लाने और ज़रूरत से अधिक जल के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार टिकाऊ खेती को बढ़ावा दे रही है। मतलब ज़्यादा जल प्रदूषित ना हो, नदी का जल प्रदूषित ना हो और ज़्यादा जल भी नहीं लगे, इसलिए सरकार जो है टिकाऊ खेती को बढ़ावा दे रही है। नदियों के अब और इसमें है क्या, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको एनजीटी भी कहते हैं, ने जल शक्ति मंत्रालय को प्रदूषण रोकने और देश भर में सभी प्रदूषित नदी खंडों के कायाकल्प के लिए कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी हेतु एक उपयुक्त राष्ट्रीय नदी कायाकल्प तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है। मतलब ये सब जो अभी निर्देश दिया गया है वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में। तो ये हमारा आज का इतना ही था। तो आप सभी को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में।